आइए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में ये दे रखा है कि हमारे पास कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर दे रखा है। उस स्फीयर के अंदर हमें एक लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन इंस्क्राइब करना है और ये भी प्रूफ करना है कि जो लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा कोन का, यानी कोन का जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट कोन का, वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है जिसमें रेडियस कैपिटल आर है, ये फिक्स्ड होगी। यहाँ पर h हाइट का हमने एक कोन इंस्क्राइब किया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को हम O माने तो यहाँ पर OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, ये वाली कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, BD इक्वल्स टू स्मॉल आर, और इधर ये जो हमारे पास AD दे रखा है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखा है स्मॉल h। अगर हम इसमें OD फाइंड करें तो OD हमारे पास हो जाएगा AD माइनस AO, यानी स्मॉल h माइनस कैपिटल R। ये हमारे पास HD लेंथ की कंडीशन हो गई। अगर हम ट्रायंगल ODB की बात करें, इन ट्रायंगल BOD ट्रायंगल में हमें मालूम है ये जो BOD ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो इसमें जो OD की वैल्यू है वो है h माइनस कैपिटल R स्क्वायर प्लस ये स्मॉल r स्क्वायर और ये कैपिटल R स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस का 2HR प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। इन सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा R स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2HR। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2HR माइनस h स्क्वायर, यानी R स्क्वायर की वैल्यू हमने 2HR माइनस का h स्क्वायर फाइंड किया। अब ऐसा क्यों किया हमने, जब हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कोन का तो उसके लिए हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, या तो R या h। तो हमने क्या किया है, R स्क्वायर की वैल्यू को हमने h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1/3 पाई R स्क्वायर h, 1/3 पाई इंटू R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई इंटू 2h स्क्वायर कैपिटल R माइनस h क्यू। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आता है। अगर हम इसको b कंसीडर करें तो इसको हम h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक तो स्मॉल h और स्मॉल r। हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है h, जिसके रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जाएगा dv ओवर dh इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू इसका हो जाएगा 4HR माइनस का 3h स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d2v ओवर dh स्क्वायर हो जाएगा 1/3 पाई इंटू इसका हो जाएगा 4R माइनस का 6h। ये हमारे पास कंडीशन आती है d2v ओवर dh स्क्वायर की। इसके बाद पुट dv ओवर dh इक्वल्स टू 0, यानी 1/3 पाई इंटू 4HR माइनस का 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 4R माइनस का 3h इक्वल्स टू 0। इससे हमें h की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिलेगी h इक्वल्स टू 0 और दूसरी मिलेगी 4R माइनस 3h इक्वल्स टू 0। तो इससे h की वैल्यू 4R/3 मिल जाती है। यहाँ पर h की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी,
क्योंकि अगर हम कोन की हाइट को ज़ीरो ले लेते हैं, कोन पॉसिबल नहीं होगा। यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड हाइट होगी वो होगी h = 4r/3। तो ये जो h = 4r/3 है, ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो h की इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करते हैं तो d2v/dh² ये जगह 1/3 पाई इंटू 4r माइनस का 6 इंटू h की वैल्यू हमारे पास 4r/3, 3 से काटोगे 2 टाइम्स 1/3 पाई इंटू माइनस का, और 4 × 8 में से 4 गया तो माइनस का 4r। इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू है वो नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि h = 4r/3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इट इम्प्लाइज h = 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इसका मतलब एक और निकलता है कि जब हम h की वैल्यू 4r/3 लेते हैं तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा कोन का वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। हमारे पास v की जो वैल्यू है वो ये वाली है, यानी हमने वॉल्यूम ऑफ कोन ये निकाल रखा है। तो यहीं से इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका। तो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई इंटू 2 इंटू h की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं 4r/3। तो ये जगह 4r/3 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R माइनस 4r/3 का होल क्यूब 1/3 पाई 2 इंटू 16 r² 9 इंटू r माइनस का ये हो जाएगा 64 r³ 27 1/3 पाई इंटू 16 × 32 r इंटू r² r³ 9 माइनस 64 r³ 27 1/3 पाई एलसीएम ले लेते हैं। 27 एलसीएम आ जाएगा। 9 3 का इसमें इंटू करें तो ये हो जाएगा 96 r³ माइनस 64 r³। इसके बाद इसको भी यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है मैक्सिमम वॉल्यूम की 1/3 पाई इंटू 96 माइनस 64, तो ये बचेगा हमारे पास 32 r³ 27। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे 1/3 पाई इंटू इसको लिख सकते हैं हम 4 × 8 इंटू r³ 27, यानी हमने 32 को ब्रेक कर लिया 4 × 8 में। करना क्या है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, तो उसके लिए जुगाड़ क्या करना है हमें 8/27 को बाहर ले लो। इतना करने के बाद यहाँ पे बचा 4/3 इंटू पाई बचा इसमें, और इसमें बचा r³। और हमें मालूम है ये जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो कहने का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें